नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत की। ठीक है। मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो। क्यों? वार कभी ना कभी तो होनी है और वो इंडिया के साथ मिल के हमारे ऊपर अटैक उन्होंने एक टाइम करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ बाहर दज्जाली दौर आना है। अफगानिस्तान वाली साइड से एक फौज उठेगी जो आएगी, जिसके बाद हमारी इंडिया से जंग होगी और ये आगे निज़ाम चलता जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुसलमान और जितने भी मुसलमान हमारे उनको खासकर सऊदी अरब को, पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। ये तो मकसद एटमी कुव्वत है। उसके बाद सऊदी अरब बम फेंकेंगे अब हम उन पर। नहीं, एटम बम फेंकने की बात नहीं है, लेकिन मुसलमान ममालिक अगर एक हो जाएं तो ये हिंदू नसारा यहूद कुछ भी मुसलमानों का नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम में मुसलमानों में सबसे बड़ी ईमान की कमजोरी है, ईमान है नहीं। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? ये पाकिस्तानी दुनिया के सबसे हिपोक्रेट इंसान है। इस न्यूज के ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, है ना। मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है, वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे, तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। मुसलमान कौम जो हैं, हमें तो सरदार बना के भेजा गया है। हमने तो हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सारा कुछ। कि हमारी सरदारों वाली हरकतें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेता है। और इनके बाप दादाओं ने पहले तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, लेकिन आजकल इनकी लड़कियां डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए अपनी सलवार खोल देती हैं सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, और सुने, पाकिस्तान के मर्दों को जहाँ 4 शादियां करने का शौक है, वहीं इनकी लड़कियों को 400 की बेगम बनने में कोई हर्ज नहीं। आओ मुझे पकड़ लो। जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे सबके सब ठरकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो इज्जत बनानी पड़ती है, जैसे कि हम उनसे पैसे ना लें। हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है। इवन के मिडिल ईस्ट की भी बात करें, मतलब जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री है, वहाँ से भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड निकल रहा है। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिला के रख दिया है, मगर इस वाक़े का जवाब नहीं होता इनके पास। बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। हाँ तो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पाकिस्तानियों में खौफ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार इस्लाम खतरे में है, वो गजवा करेंगे। लेकिन गजवा करे कैसे? हम तो सोए हुए हैं। पाकिस्तानी इस समय ऐसे बंदर हुए हैं जिसके जो में सुतड़ लाल है इधर से भी उधर से भी। तो पाकिस्तानी पागला गए हैं कि यार क्या हो रहा है। सऊदी अरब दारू पी रहा है, इंडिया हमें घेर रहा है, अफगानिस्तान हमें पीट रहा है, ईरान उन्हें पीट रहा है। तो पाकिस्तान इस समय जो है बोखला है, और पाकिस्तानी तो और ज़्यादा बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। गजवा पे देख लें क्या हालात हैं। मुसलमान सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये अमेरिका और इंडिया आपस में मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान एक ना हो। ठीक है ना। तो अब हमें ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ यूनिटी में हम खुद नहीं है, यूनिटी हम खुद नहीं शो करवा रहे और हम ब्लेम कर रहे हैं भारत को। बस यही तो वजह है ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं है। जितने मुसलमान मुल्क हैं ना, हमारे में इत्तेफाक नहीं। अगर इत्तेफाक हो जाए ना तो इनकी ऐसी की तैसी फेर दे। 1 मिनट क्या करेंगे? ताकत है, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कि आगे बढ़े और इस चीज़ का फैसला करें जो भी है। ताकत है हम, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एटमी ताकत उनको कहे कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब, ऐसा ना करें, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसे ही है। सऊदीया की आपने बात की है, उन्होंने तो खुद सेलिब्रेशंस की है। राम मंदिर जो बना है ना अभी रिसेंटली भारत के अंदर, उन्होंने खुद उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। तो सऊदीया क्या कहेगा उनको, ये बताएं। हमारी यही कमज़ोरी तो है। असल में हमें सिर्फ डॉलर दे देते हैं और खामोश कर देते हैं। मसला तो ये है। तो क्यों लेते हैं हम डॉलर? ये तो उनको पता है क्यों लेते हैं। ये ईमान ख़त्म हो गया हमारा, और कोई बात नहीं है। ईमान ख़त्म हो गया है? ज़ाहिर बात है, ईमान होता तो ज़ाहिर बात है ये डॉलर ना लेते, ना ये अपने अय्याशी ख़त्म ना करते। अय्याशियों के पीछे ये चुप करके सो जाते हैं। ठीक है जी, जो मर्जी करते रहो, हमें बस डॉलर मिलना चाहिए। मसला तो ये है, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं। और एटम बम की बात नहीं करे तो ये कैसा हो सकता है यार। इनको सोते जागते उठते हगते खाते पीते हर जगह एटम बम दिखाई देता है। गैरत ही नहीं है इनमें, मुसलमानों में। गैरत हो तो देखे 1 मिनट लगेगा ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। सारे मुसलमानों को एक करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, एटमी चलाना चाहिए, एटम बम चलाना चाहिए। हकीकत बात है। जो हालात देख रहे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि मुसलमान में कितनी है। अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि आपकी बात में ताकत हो। एटॉमिक बम की धमकी हमेशा क्यों देते हैं?
यही तो वजह सुनता क्यों नहीं हमारी? हमारी जो है ना इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से सोए हुए हैं सब। सर हमारे में ऐसी क्या वजूहात रह गई जिसकी वजह से हमें कोई भी आज पूछ नहीं रहा? मुसलमान है, पहले ये बताएं। मुसलमान है? नहीं, मुसलमान नहीं है। क्यों मानते हैं? वो आपकी बात सही है, ठीक है। चाइना को जवाब देना, सही बात की बात ना करें ना, क्यों मानते हैं? फिर अगर इंडिया को नहीं मानना, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मानना, तो फिर चाइना को क्यों मानते हैं? बहन बाजी मेरी, हम इंडिया को इसलिए नहीं मानते, शुरू से नहीं हमारी बनती इंडिया के साथ। सर बनानी खुद से पड़ती है। अब तो ईरान के ऊपर भी देख ले, ईरान तो मुस्लिम मुल्क है, अटैक क्यों किया फिर? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ वो बस हमारा नहीं मज़हब। सऊदी अरेबिया में मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है, वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे, तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो यूएई है, वहाँ पे मंदिर है, तो ये हमारी डेफिशिएंसी है बीइंग ए मुस्लिम कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हालांकि अल्लाह मियाँ ने तो हमें ये नहीं, हम तो मुसलमान कौम जो हैं, हमें तो सरदार बना के भेजा गया है, हमने तो हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सारा कुछ। आपको लगता है कि हमारी सरदारों वाली हरकतें हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं है इसलिए ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पर बात आती है सर कि जहाँ पर ईरान के साथ दूसरी दीगर मुस्लिम कंट्री के साथ हमारी नहीं बन सकी, वहाँ पर इंडिया को आज हमने देखा कि ईरान के साथ उन्होंने मुआहिदा किया, उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे अब पेट्रोल लेना शुरू कर दिया। अब उसके अलावा 50 साल के लिए कतर से मुआहिदा किया है। 50 साल से थोड़े नहीं है, 50 सालों के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें गैस दोगे डिस्काउंटेड रेट पे। रशिया से उन्होंने वही कर लिया था, हम कहीं भी नहीं कर पाए। क्या उनमें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ईरान भी मुतासिर हो गया, उनको देने को तैयार हो गया, सऊदी उनके तरफ, हर मुस्लिम कंट्री उनकी तरफ डाइवर्ट हो गया? अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा आप देखें तो ईरान हमेशा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। ईरान कभी भी हमारे साथ नहीं रहा, तो हमें इसमें कुछ नहीं। आई थिंक जब हो ईरान नहीं रहा, हम कहते अफगानिस्तान नहीं रहा, हम कहते बांग्लादेश नहीं रहा। सर हम दूसरों को ब्लेम करने से कब बाज आएंगे, कब खुद पे काम करेंगे? देखे ना सर, हम कहते हैं अफगानिस्तान, अब देखे ना रिसेंट अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हो रहे ना, तो हम कहते हैं तालिबान आगे, वो इंडिया की तरफ डाइवर्शन ले रहे हैं। अच्छा, आई थिंक हम सबका ना, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। हम अगर मैं हूँ, आप हैं, कहीं भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार हमने इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराना है, और पाकिस्तान में हम कहते हैं हमने अमेरिकन स्कूल में दाखिल कराना है। जब हमारा थॉट प्रोसेस ये है तो हमने कैसे सीधा होना है? आई एग्री। और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पर एजुकेशन सिर्फ देखी जाती है। अब दूर नहीं जाते, हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर एक स्कूल के अंदर मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं, उनके कल्चर के मुताबिक, मतलब वो सेकुलर खुद को कहते हैं, तो उसके मुताबिक अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर जहाँ मैंने पढ़ा है, जितने मैंने मतलब एजुकेशन लिखी है, अभी भी पढ़ रही हूँ, मैंने अपने साथ ना किसी हिंदू को देखा, और मुझे लगता है कि आसपास कभी मैंने हिंदू को यहाँ पर भी बहुत कम देखा। मंदिर है भाई सामने, फिर भी हिंदू नहीं नज़र आते। अच्छा, हिंदू सोसाइटी जो है ना, वो ज़्यादा साउथ में है, सिंध में, हैदराबाद में, उधर है। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। आप लाहौर में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं। 27% थे हिंदू, अब नहीं है। हाँ, वो बहुत कम है। ज़ाहिर बात है, देखें हम बाहर जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं हम कैसे सर्वाइव करेंगे। आप ये देखें ना, पिछले 16-18 महीनों में आप 39% इन्फ्लेशन पे चले गए, तो जो गरीब बंदा है वो कैसे मैनेज करता होगा, आप ये सोचें। ऐसी बात है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों की पॉपुलेशन कम नहीं, वो नहीं बाहर गए। हाँ, वो बाहर नहीं गए, लेकिन अगर आप देखें तो कनाडा में, यूएई में, अमेरिका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियन और सिख्स की है। क्यों है? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका छोटा सा बच्चा केजी क्लास का ऐसे फर इंग्लिश बोलता, हमारा कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाएं वो तो उसको पहाड़े नहीं आते। इतना फेसबुक और सोशल मीडिया पे वो इतना वो क्लिप चलते हैं कि उनको टेबल नहीं आते। जब दुबई हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रीज़न एक यही है ना, देखिए वर्ल्ड वार कभी ना कभी तो होनी है, और वो इंडिया के साथ मिल के हमारे ऊपर अटैक उन्होंने एक टाइम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ, बाहर दज्जाली दौर आना है, और उसकी बहुत जल्द, जैसे कहा गया जी, इधर से अफ़गानिस्तान वाली साइड से एक फ़ौज उठेगी जो आएगी, जिसके बाद हमारी इंडिया से जंग होगी, और ये आगे निज़ाम चलता जाएगा। तो ये उसी की जो लड़ियाँ हैं ये जुड़ चुकी हैं। हमें ये ख्याल माइंड से निकाल के, ठीक है, जो चीज़ें कुरान विभाग में लिखी हुई हैं, ये चीज़ें जो हमारे लिए मुकर्रर हैं वो होनी है, बट हम ये सारी चीज़ों को साइड रख के, ये जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमें इकोनॉमी पे, हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान ने एजुकेशन पे काम किया है तो भाई उनके साइंसदान निकलते हैं, हमारे इधर से कौन निकलता है? मुझे बताइएगा सर, जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं, उनके पैसे की कदर है।
उनके पैसे की कदर, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है, खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, आज वो हमारे बारे में क्या वो कुछ भी नहीं सोचते हो।